स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 7 सेमेस्टर 2 इंग्लिश में यूनिट नंबर 2 स्टेप बाय स्टेप के बारे में बातचीत करेंगे। उसमें आज हम एक्टिविटी 1 की शुरुआत करने जा रहे हैं। एक्टिविटी 1 में सूचना इस प्रकार है, लिसन एंड एक्ट, वर्क इन अ ग्रुप, यानी कि आपको जुट में काम करना है और ये जो यहाँ पर आपको एक्टिविटी दी है उसको अच्छे से सुनते हुए कागज़ से आपको अपना कार्य करना है। तो उसमें सूचन इस प्रकार है, टेक अ स्क्वायर शीट ऑफ पेपर, फोल्ड इट अलोंग द मिडल हॉरिजॉन्टली, यानी कि एक चौरस कागज़ को लो, उसको बीच में से मोड़ना है। फिर है देन फोल्ड इट अगेन वर्टिकली एज शोन, પછી यानी कि उसके बाद दिखाए हुए उसको फिर से खड़ा मोड़ना है। यू गेट अ फोल्डेड स्क्वायर, आपको मुड़ा हुआ चौरस कागज़ मिलेगा। नाउ फोल्ड वन ऑफ द फ्लैप्स बैकवर्ड्स, फिर एक अलग सा पीछे से आपको हिस्सा निकलता हुआ मिलेगा। फोल्ड द रिमेनिंग 3 फ्लैप्स एज शोन, फिर जैसे आपको ऊपर चित्र में दिखाया गया है उस प्रकार आपको बाकी के 3 हिस्सों को भी मोड़ना है। नाउ यू गेट अ ट्रायंगल, यानी कि आपको एक त्रिकोण मिलेगा, आकार का पेज बनेगा। पुट योर फिंगर इनसाइड द ट्रायंगल टू मेक अ कैप, फिर टोपी बनाने के लिए, कैप बनाने के लिए आप अपनी उंगली त्रिकोण में रखो। नाउ मेक द 2 एंड्स ऑफ द कैप मीट, नाउ मेक द 2 एंड्स ऑफ द कैप मीट, उसके बाद टोपी के दोनों छेड़ों को इकट्ठा करो, यानी कि जोड़ो। केयरफुली पुल द बेस, यानी कि नीचे का जो हिस्सा है वो ध्यानपूर्वक सावधानी से उसको खींचो। पुल द फ्लैप्स आउटवर्ड्स, पुल द फ्लैप्स टूवर्ड्स, जो अलग सा भाग है उसको बाहर की ओर मोड़ो। प्रेस देम साइडवेज, उसको दोनों ओर से दबाओ। योर बोट इज़ रेडी, आपकी नाव तैयार हो जाएगी, यानी कि इस प्रक्रिया से आपको कागज़ की नाव बनानी है। उसके बाद एक्टिविटी नंबर 2, होममेड हाउस फ्लाई हनी बी ट्रैप, यानी कि मक्खी को और मधुमक्खी को के लिए आपको घर बनाना है। उसके बाद उसको कैसे आप पकड़ते हो, यानी कि अपने कार्य से आप उसको कैसे बंद कर सकते हो, यानी कि पकड़ सकते हो, वो यहाँ पर दिखाया गया है। एक ट्रिक आपको दिखाई गई है। चलो उसके बारे में हम आगे देखते हैं। मॉस्किटोज एंड फ्लाइज आर नेस्टी पेट्स, यानी कि मच्छर और मक्खी अप्रिय जंतु है। दे स्प्रेड मलेरिया, कोलेरा एंड टाइफॉइड, वे मलेरिया, कोलेरा और टाइफॉइड को फैलाते हैं। स्प्रेड यानी फैलाना। We have a swarms of flies and mosquitoes in a monsoon and winter. हम बारिश में और ठंडी में मक्खी और मच्छरों के झुंड को देखते हैं। यहाँ पर स्वाम्स यानी कि झुंड यानी कि समूह जो होता है उसके लिए ये शब्द यूज़ किया गया है। वी ट्राई टू किल देम, हम उनको मारने का प्रयास करते हैं। बट इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टू कैच अ फ्लाई और अ मॉस्किटोस, लेकिन वह काफ़ी कठिन है मच्छर और यानी कि जो मक्खी और मच्छर है उनको पकड़ना और मारना काफ़ी मुश्किल है। सो वी बिकम द विक्टिम्स ऑफ देयर बाइट, इसीलिए हम उसके डंक के शिकार बनते
है। बाइट्स यानी डंक, विक्टिम्स यानी के शिकार बनना। वी अप्लाई मैनी इंसेक्टिसाइड्स बट दे आर नॉट मच इफेक्टिव, यानी कि हम घर पे कई सारी जंतुनाशक दवाओं का उपयोग करते हैं। अप्लाई यानी उपयोग करना, मैनी इंसेक्टिसाइड यानी कि जंतुनाशक दवाएं। वैसे कई सारी दवाइयों का हम उपयोग करते हैं, बट दे आर नॉट मच इफ़ेक्टिव, लेकिन वो काफ़ी असरकारक होती ही नहीं है। इफ़ेक्टिव यानी कि असरकारक। हियर इज़ एन ईजी सॉल्यूशन, यहाँ पर एक सरल उपाय है। वी कैन प्रिपेयर अ टैप टू कैच एंड किल द फ्लाइज एंड मॉस्किटोज। वी कैन प्रिपेयर, हम तैयार कर सकते हैं मक्खी और मच्छरों को पकड़वाना, या फिर उनको मारने के लिए हम एक छोटी सी जो ट्रिक है, युक्ति है, उसका हम उपयोग कर सकते हैं। इट इज़ अ सिंपल ट्रैप, वह एक सरल जाल है। चलो हम उसको देखते हैं। टू मेक दिस ट्रैप वी रिक्वायर द फॉलोइंग थिंग्स। यह जाल बनाने के लिए नीचे दी गई हुई वस्तुओं को हमें ज़रूरत पड़ेगी। उसमें पहले है एन एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल्स ऑफ वाटर, यानी एक खाली प्लास्टिक की बोतल की हमें ज़रूरत पड़ेगी। अ पेयर ऑफ सीजर्स, यानी कि एक कैंची की हमें ज़रूरत पड़ेगी। सेलो टेप, गम टेप, यानी कि गुंदर और पट्टी की हमें ज़रूरत पड़ेगी। फिर है डिश वॉशिंग लिक्विड एंड वाटर, बर्तन साफ करने का प्रवाही और पानी की। उसके बाद है फूड आइटम्स। फूड आइटम्स यानी कि खाने की चीज़ें। उसमें वेरी स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर, यानी कि सेब के छोटे छोटे टुकड़े। 5 ग्राम्स ऑफ शुगर, यानी कि 5 ग्राम चीनी। एंड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस, और थोड़े नींबू के शरबत के बूंदे। उसके बाद फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, सूचनाओं का इस प्रकार आपको फॉलो करना है, यानी कि उसके अनुसार काम करना है। टेक अ प्लास्टिक बॉटल, कट इट इनटू 2 पीसेस एज शोन इन द पिक्चर। एक प्लास्टिक की बोतल लो, फिर चित्र में जो दिखाया गया उसके अनुसार उसको 2 हिस्सों में काटना है। उसके बाद दूसरा है रिमूव द कैप फर्स्ट, पहले कैप को हटा दो। टर्न द स्मॉल पीसेस अपसाइड डाउन, यानी कि छोटा जो हिस्सा है उसका उल्टा कर दो। पुट द नेक पार्ट इनटू द बोतल, और जो गले का हिस्सा है उसको आप बोतल में डाल दो। अटैच द 2 पार्ट्स विथ अ स्टेपल और अ पीस ऑफ टेप, दोनों हिस्सों को स्टेपलर या फिर सेलो टेप से उन टुकड़ों को जोड़ दो। पुट ड्रॉप द फूड एट द बॉटम ऑफ द बोतल, बोतल के अंत में खाने की चीज़ों को रखो, यानी कि एकदम निचले हिस्से में खाने की चीज़ों को रखना है। ओवर डिवाइस, यानी कि हमारा साधन। द मॉस्किटो ट्रैप इज़ रेडी, मच्छर को पकड़ने का जाल तैयार है। हैंग इट इनसाइड योर हाउस और रूम, आप उसको अपने घर के अंदर या फिर आप अपने घर रूम के अंदर भी आप उसको लटका सकते हो। उसके बाद है हाउ इट वर्क्स, वो कैसे काम करेगा। तो चलो देखते हैं वो कैसे काम करता है। पहले तो शुगर, वाटर, डिश वॉशिंग लिक्विड एंड अदर फूड आइटम्स विल अट्रैक्ट द फ्लाइज एंड मॉस्किटोज, यानी कि चीनी का पानी, बर्तन धोने का प्रवाही और दूसरे खाने की चीज़ों मक्खी और मच्छरों को आकर्षित करती है। दे विल एंटर द ट्रैप, वो जाल में प्रवेश करते हैं। दे विल फॉल इनटू द लिक्विड, वो प्रवाही में पड़ते हैं। देयर विंग्स विल बी वेट, यानी कि उसके पंख जो होते हैं वो भारी हो जाते हैं। दे विल नॉट बी एबल टू फ्लाई बैक, वो फिर से उड़ नहीं सकते हैं। नोट द डिस्टेंस बिटवीन द अपसाइड डाउन नेक एंड द लिक्विड एट द बॉटम शुड बी नॉट बी मोर देन 2 सेंटीमीटर, यानी कि उल्टा हो रखा हुआ हिस्सा और नीचे का तलिया जो है वो
जो जिसमें आपने प्रवाही को रखा है उसके बीच का अंतर 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार हम ये ट्रिक, ये जो उपाय है उसको उपयोग कर सकते हैं और हम उसको घर पे भी ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद है बी, राइट टी और एफ इन द बॉक्स, यानी कि ट्रू और फॉल्स, करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट एट राइट टाइम, यानी कि जो गलत है उसको आपको वापस से सही करके लिखना है। पहला है मॉस्किटोज एंड फ्लाइज आर ओवर कॉम्पिटिटर्स, तो वो फॉल्स। मॉस्किटोज एंड फ्लाइज आर पेस्ट, सही सही आंसर आएगा मॉस्किटोज एंड फ्लाइज आर पेस्ट। उसके बाद है मॉस्किटोज प्रिपेयर अ सिंपल ट्रैप टू किल मैन, तो आप वाक्य को अच्छे से पढ़े तो वो भी आपका फॉल्स ही आएगा। सही आएगा मैन प्रिपेयर अ सिंपल ट्रैप टू किल मॉस्किटोज। उसके बाद तीसरा डोंट रिमूव द बॉटम ऑफ द बोतल, तो ये आपका तीसरा ट्रू आएगा। उसके बाद 2 पार्ट्स ऑफ द बोतल आर अटैच्ड, चौथा भी आपका ट्रू आएगा। उसके बाद यू सीजर टू कट द फूड आइटम्स, तो पांचवा आप फूड आइटम काटने के लिए कैंची का उपयोग करोगे, तो वो आपका फॉल्स आएगा। यूज सीजर टू कट द बोतल सेलो टेप, यानी कि बोतल काटने के लिए आप उसका उपयोग करना है, तो वो आपका सही वाक्य बनेगा यूज सीजर टू कट द बोतल ऑब्लिक सेलो टेप। उसके बाद है सी, फिल इन द ब्लैंक यूजिंग द वर्ड्स इन द ब्रैकेट। सिंपल चीज़ है कि जो आपको ब्रैकेट में दिए गए हैं वो शब्दों का उपयोग कर कर खाली जगह को यहाँ पर भरना है। महेश प्रिपेयर्ड अ मॉस्किटो ट्रैप, ही इज़ डिस्क्राइबिंग द स्टेप्स। महेश एक मॉस्किटो ट्रैप तैयार कर रहा है और उसने अपना डिस्क्राइबिंग, जो वर्णन है उस ये जो स्टेप है वो उसने यहाँ दिए हैं। तो आय खाली जगह बोतल, तो पहली खाली जगह में आएगा टुक, नीचे से टुक। आई खाली जगह द बोतल विथ, तो कट द बोतल विथ सीजर, यानी कैंची से। उसके बाद आई खाली जगह द कैप, तो रिमूव, देन आई पुट द पार्ट खाली जगह ऑन द बोतल, उसका आंसर आएगा अपसाइड डाउन। आई खाली जगह बोथ द पार्ट्स विथ खाली जगह, तो पहली खाली जगह में आएगा आई खाली जगह बोथ द पार्ट वाले में स्टिच। उसके बाद पार्ट्स विथ खाली जगह, तो उसमें आएगा सॉरी देन आई पुट द पार्ट, देन आई पुट द पार्ट, उसमें आएगा अपसाइड डाउन। और आई खाली जगह बोथ द पार्ट्स में आएगा स्टिच। और उसके बाद लास्ट खाली जगह में आएगा स्टिकी टेप, यानी कि बोथ द पार्ट्स विथ स्टिकी टेप्स माई ट्रैप्स वॉज रेडी। उसके बाद है डी, तो डी डिवाइस टू कैच, ये हमारे एग्ज़ाम रिलेटेड में नहीं उपयोग में है, तो आपको इसको नहीं करना है। उसके बाद है एक्टिविटी नंबर 3, रीड द प्रोसेस रीचिंग बटन्स थिंग्स रिक्वायर्ड, तो यहाँ पर आपको एक स्टेप्स दिया गया है स्विचिंग बटन्स का, यानी कि बटन लगाना है, जो जहाँ से हमारे शर्ट वगैरह में बटन जो निकल जाते हैं, उसमें बटन हमें कैसे लगाना है, उसका एक स्टेप किस प्रकार लगाना है, उसके स्टेप यहाँ पर हमें दिए गए हैं। तो वो आपको पढ़ना है और उसको समझना है। ये हमारे एग्ज़ाम रिलेटेड नहीं है, इसलिए हम इसको स्किप करके आगे बढ़ते हैं। लेकिन आप आपके अनुसार इसको पढ़कर आप बटन लगाने का काम कर सकते हो। एक्टिविटी नंबर 4, यहाँ पर एक डायलॉग दिया गया है, रीड द डायलॉग। महेश वॉन्ट्स टू ओपन एन अकाउंट इन अ बैंक, महेश बैंक में अकाउंट खुलवाना चाहता है।
ही गोज़ टू द बैंक, वो बैंक में जाता है। ही मीट्स द मैनेजर, और जो संचालक है वहाँ का मैनेजर, उसको वह मिलता है। महेश कहता है, मैं आई कम इन सर, मैं अंदर आ सकता हूँ सर। मैनेजर कहता है, यस यू में, यानी कि तुम आ सकते हो। व्हाट कैन आई डू फॉर यू, तो मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। महेश कहता है, आई वॉन्ट एन एसटी अकाउंट, बराबर, मैं एसटी अकाउंट खुलवाना चाहता हूँ इन द बैंक में। मैनेजर, ओके टेक दिस फॉर्म, फिल इन द डिटेल्स। अच्छा, मैनेजर कहता है, ठीक है, यह फॉर्म लो और सब डिटेल्स यानी कि माहिती इसमें भर दो। उसके बाद महेश कहता है, सर आई हैव फिल्ड अप द फॉर्म, मैंने फॉर्म भर दिया है। मैनेजर, नाउ पेस्ट योर फोटोग्राफ एंड साइन इट, अब तुम्हारा फोटोग्राफ यहाँ लगा दो और सिग्नेचर यानी कि सही कर दो। हस्ताक्षर, सही यानी हस्ताक्षर। महेश, हियर इट इज़, ये रहा। मैनेजर, हाउ मच मनी डू यू वांट मी टू डिपॉजिट, कितने पैसे तुम जमा करवाना यानी कि डिपॉजिट करना चाहते हो, जमा करवाना चाहते हो। महेश कहता है, 500 यानी कि 500 रुपये। मैनेजर, ओके नाउ गिव योर फॉर्म एंड मनी टू द कैशियर, अब तुम्हारा फॉर्म और पैसे कैशियर को दे दो। ही विल गिव यू पासबुक, वो तुम्हें पासबुक देगा। महेश, थैंक यू सर, धन्यवाद सर। उसके बाद है एक्टिविटी नंबर 5। तो स्टूडेंट्स, आप भी इसी तरह बैंक में जाकर इस तरह की प्रोसेस कर सकते हो। तो आप अगर बैंक में जाते हो तो आपको कैसे बैंक का फॉर्म फिलअप करना है, उसकी एक डिटेल यहाँ पर दी गई है। एक फॉर्म का एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दिया गया है। स्टडी द फॉर्म, फिल इन द डिटेल्स, योर टीचर विल हेल्प यू, यानी कि फॉर्म को आपको देखना है और समझना है कि जब आप भी जाओ कभी बैंक में तो आपको भी अच्छे से फॉर्म भरना सीख जाओ आप, और फॉर्म भरने में आपको कोई तकलीफ ना हो। पहले है फॉर ऑफिस यूज़ ओनली, CIF नंबर, अकाउंट नंबर, तो वो ऑफिस के यूज़ के लिए है। उसके बाद है नीचे सेल्फ फर्स्ट एप्लीकेंट, यहाँ पर सूचना दिया है, वो आपको अच्छे से ध्यान देखना है कि आपको ब्लॉक लेटर में ही भरना है फॉर्म, बराबर, ब्लॉक लेटर यानी कि कैपिटल अक्षर में। उसके बाद है पर्सनल डिटेल में आ जाइए। तो पर्सनल डिटेल में आप किस प्रकार के कस्टमर्स हो, पब्लिक स्टाफ, बराबर, सीनियर सिटीज़न हो, माइनर हो या फिर अदर में हो, वो आपको टिक करना है। फिर आप मिस्टर हो, मिस हो या मिसिस हो, वो आपको टिक करना है। उसके बाद है नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम। जो आपका फर्स्ट नेम है उसमें आप अपना नाम डाल सकते हो, मिडल नेम में फादर का नाम डाल सकते हो, फिर सर नेम डाल सकते हो, बराबर। उसके बाद है फादर, तो जैसे ही आपने अपना नाम डाला वैसे आपको ही अपने फादर का पूरा नाम डालना है। उसके बाद आपके जन्म तिथि है, आप मेल हो फीमेल हो, लड़का हो या लड़की, वो डालना है। नेशनलिटी, हम भारत में रहने वाले हैं तो इंडियन आएगा, बराबर। इसी प्रकार सब जो डिटेल है आपको वो फिलअप करनी है, बराबर। और लास्ट में यहाँ पर सिग्नेचर करना है, बराबर। फिर यहाँ जो आपके यहाँ पर सिग्नेचर आपको करना है, आप देख सको तो यहाँ पर सिग्नेचर आपका आएगा, बराबर। तो इस प्रकार ये पूरा फॉर्म जो है वो आपको पढ़कर अच्छे से समझकर भरना रहता है। यहाँ पर फिर बीच में आपका एड्रेस है, देख सकते हो आप, एड्रेस की जगह है, पिन कोड नंबर है, आपका स्टेट है, कौन से स्टेट से है, मोबाइल नंबर है,
बराबर। उसके बाद यहाँ पर आपकी इनकम वगैरह दिखाना है, रिलीजन दिखाना है, आप ओबीसी एसटी जो में आपका कास्ट है वो दिखाना है। फिर आप सैलरी यानी कि कमाते हो, बिजनेस करते हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, अपना खुद का धंधा हो, या फिर स्टूडेंट्स हो, वो आपको यहाँ पर दर्शाना है। फिर आगे हम देखते हैं तो यहाँ पर आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट उसमें जमा किए हैं, जैसे कि पासपोर्ट, वोटर आईडी, पान कार्ड, कौन कौन सी चीज़ें आपने वहाँ पर जमा की है, उसको आपको यहाँ पर टिक मार्क करना है। और जैसे बताया वैसे नीचे आपका यहाँ पर सिग्नेचर आएगा। तो उसके बाद आगे हम देखते हैं एक्टिविटी नंबर 6। तो एक्टिविटीज नंबर 6 यहाँ पर है वर्क इन अ पेयर। Lakshman prepared a set of cards to show how to make lemon sarbat, but he forgot to write the instruction for each card. Write the instruction in the blanks. तो लक्ष्मण ने यहाँ शरबत बनाया है, लेमन शरबत, लेकिन वो इंस्ट्रक्शन लिखना भूल गया है। तो हमें यहाँ पर इंस्ट्रक्शन लिखना है 1 2 3, कुल 7 इंस्ट्रक्शन है। तो हमें उस प्रकार पूरा इंस्ट्रक्शन भरना है। तो पहला इंस्ट्रक्शन आएगा यहाँ पर बी में, सॉरी हमें यहाँ नीचे ही उसका एग्जाम्पल लिखना है, अरे सॉरी इंस्ट्रक्शन लिखना है। पहले में आएगा वो अच्छे से मिला रहा है तो मिक्स वेल। फिर दूसरा है वो काट रहा है नींबू को, लेमन को, यानी कि जो काटने की प्रक्रिया है वो दर्शाना है। तो कट लेमन इनटू हाफ, यानी कि 2 टुकड़ों में काट रहा है। तीसरा है एड 1 स्पून ऑफ शुगर, सॉरी टेक आउट द सीड्स फ्रॉम द ग्लास, यानी कि जो नींबू के बीज है उसको वो ग्लास में से निकाल रहा है। फिर चौथा है कौन सी क्रिया कर रहा है, तो वो कुछ पानी उसमें मिला रहा है। तो pour some water in a glass। उसके बाद पांचवा है तो वो क्या कर रहा है, तो चीनी को मिला रहा है। तो एड 1 स्पून ऑफ शुगर। उसके बाद छठवा है तो उसके बाद क्या कर रहा है, तो उसके बाद वो थोड़ा नमक, सॉल्ट जो है वो ऐड कर रहा है। तो एड अ लिटल सॉल्ट, एड अ लिटल सॉल्ट। फिर सातवां है तो क्या कर रहा है, तो स्क्वेज कर रहा है, यानी कि वो अच्छे से उसको मिला रहा है। स्क्वेज ईच हाफ पेज इनटू द ग्लास, यानी कि वो नींबू को अच्छे से उसमें मिला रहा है। उसके बाद है बी, अरेंज द सेंटेंस, रीड द प्रोसेस ऑफ लेमन शरबत। आपको वाक्यों को बनाकर उसको क्रम अनुसार लिखना है कि कैसे उसने शरबत बनाया। जो हमने ऊपर जो वाक्य लिखे उसको कैसे हम अरेंज कर सकते हैं, यानी कि उसके योग्य क्रम में उसको लिखना है। पहला है लक्ष्मण पोर सम वाटर इन द ग्लास। तो दूसरा क्या आएगा, ही कट द लेमन इनटू हाफ। दूसरा वाक्य वो आएगा। फिर तीसरा वाक्य आएगा ही स्क्वेश्ड ईच हाफ पैस इनटू द ग्लास। आप सुनकर उसको अपनी किताब में आपको अच्छे से लिखना है, तो ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स। तीसरा वाक्य है ही स्क्वेश्ड ईच हाफ पैस इनटू द ग्लास। चौथा है ही टुक आउट द सीड्स फ्रॉम द ग्लास, यानी कि वो बीज को निकालता है। उसके बाद ही एडेड सम शुगर, वो चीनी को मिलाता है। ही देन एडेड अ लिटल सॉल्ट, यानी कि छठवें वाक्य में आएगा वो चीनी के बाद नमक को मिलाता है। उसके बाद लास्ट में सातवां वाक्य आएगा आपका ही मेक्स द शरबत वेल, वो अच्छे से शरबत को मिलाता है। तो यहाँ पर वो शरबत के जो बनाने की प्रक्रिया है उसके सेंटेंस क्रम वाइज इस प्रकार आएंगे। उसके बाद है सी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नीचे दिए गए हुए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये जो प्रक्रिया है उसने की है शरबत बनाने की, उसके आधार पर आपको प्रश्नों के जवाब लिखने हैं। पहला प्रश्न है व्हाट डिड लक्ष्मण यूज टू मिक्स शुगर।
लक्ष्मण शरबत को मिलाने के लिए कौन सी चीज़ का उपयोग करता है? तो आंसर आएगा लक्ष्मण यूज्ड अ स्पून टू मिक्स शुगर, यानी कि वो स्पून यानी कि चम्मच का उपयोग करता है। उसके बाद हाउ मच ऑफ शुगर डिड लक्ष्मण ऐड? तो लक्ष्मण ने कितनी चीनी को ऐड किया है, यानी कितने चम्मच चीनी ऐड किया है? तो लक्ष्मण एडेड 1 स्पून ऑफ शुगर। आंसर आएगा लक्ष्मण एडेड 1 स्पून ऑफ शुगर। तीसरा है एट what time did लक्ष्मण यूज अ स्पून? एट what टाइम डिड लक्ष्मण यूज अ स्पून, यानी कौन से समय वो स्पून का उपयोग करता है? तो आंसर आएगा लक्ष्मण यूज्ड अ स्पून टू टेक आउट द सीड्स टू ऐड अ शुगर टू एडेड सॉल्ट एंड टू मिक्स द शरबत, यानी कि वो 3 बार वो चम्मच का उपयोग करता है। चौथा है व्हाट डिड लक्ष्मण डू आफ्टर स्क्वेजिंग द लेमन? तो आंसर आएगा आफ्टर स्क्वेजिंग द लेमन लक्ष्मण टुक आउट द सीड्स फ्रॉम द ग्लास। आफ्टर स्क्वेजिंग द लेमन लक्ष्मण टुक आउट द सीड्स फ्रॉम द ग्लास। पांचवा व्हाई डिड लक्ष्मण एड सॉल्ट इन इट? कि वो नमक को क्यों उसमें ऐड करता है? तो आंसर आएगा लक्ष्मण एडेड सॉल्ट फॉर टेस्ट। तो वो स्वाद के लिए सॉल्ट यानी कि नमक को ऐड करता